हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। एक बार मैं फिर से हिंदी की प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर प्रस्तुत हूँ। हिंदी व्याकरण की आज की जो सीरीज है हमारी पार्ट 7, इससे पहले 6 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र ज्ञास्त्र ये कहे जाते हैं हिंदी वर्णमाला में। क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड और इजी नहीं होता है। वो क्वेश्चन अगर हमें आता है तो इजी है, नहीं आता है तो हार्ड है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए उन प्रश्नों को मैंने लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार हम इजी क्वेश्चन समझ के उनको पढ़ते नहीं है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से करना है और अपने नंबर जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्षेत्र ज्ञास्त्र कहे जाते हैं। आपको बताना है अपना आंसर। और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो एक्स्ट्रा बताऊंगी उनको भी नोट करना है। इन चारों जो आपके लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको बताना है कि ये किस किस के संयोग से बने हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया, संयोग से बने मतलब तो कौन से हो जाएंगे, ये संयुक्त व्यंजन है। तो किस किस के संयोग से बना है, क्षेत्र ज्ञास्त्र। सी टेट के, यूपी टेट के बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अगर आप ओल्ड पेपर उठा के देखेंगे तो पूछा गया है क और श। ठीक है, आपको किसके इसके मेल से क्या बना है, त्र ज्ञ, ये आपके कैसे बनी है, ये क्वेश्चन आपको बताना है चारों के चारों कि किस किस अक्षर के मेल से ये हमारे संयुक्त व्यंजन बने हैं। इनकी संख्या होती है 4, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि इनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इनकी संख्या कितनी है, 4। और तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इनका संयोग। ठीक है, तो आपको संयोग बताना है कि ये जो किस किस के संयोग से बने हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। खड़ी बोली हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। उनमें से अलग अलग, जैसे खड़ी बोली किससे निकली हुई है, पूर्वी हिंदी से क्या है, बिहारी हिंदी से क्या है। इसी तरीके से आपको बताना है कि खड़ी बोली जो है 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा जो है हमारी, हिंदी भाषा का भी साहित्य है और हिंदी साहित्य का भी साहित्य है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो साहित्य जब हम पढ़ते हैं उसमें आपको पूरा बताना होता है कि भाई कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं, उनसे कितनी बोलियां निकली हैं। तो खड़ी बोली ये जो है हमारी, इसकी बोली है। ठीक है, इसको बताया गया है कि किस से ली गई है, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से या फिर पहाड़ी हिंदी से। ये आपके 4 आपके सामने है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर। पश्चिमी हिंदी से करेक्ट आंसर क्या है हमारा, पश्चिमी हिंदी से। क्यों, पश्चिमी हिंदी से हमारी 5 बोली निकली हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। ठीक है, ये आपको बताने इस तरीके से, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी में जो स्वर हैं वो कितने हैं, 14, 16, 11 या 12, यानी कि कितने संख्या है, स्वरों की कितनी संख्या है, 14, 16, 11 या फिर 12। आ से लेकर आपको बताना है अ तक, इनको काउंट करेंगे तो संख्या निकलती है आपकी 11। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं ये कि आ से लेकर अंग आह तक लगा देते हैं, तो अंग आह जो है वो हमारे स्वरों में काउंट नहीं होते, ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं, हमारी वर्णमाला में काउंट होते हैं। देखिए आप, वर्णमाला में है लेकिन ना तो वो स्वर में काउंट होते हैं, ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं, तो फिर किस में काउंट होते हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपको बताना है, क्वेश्चन भी मैंने रखा आपके लिए। हिंदी वर्णमाला में कुल जो संख्या है वर्णों की वो कितनी है, 52 या फिर 48, 50, 36, आपको बताना है। आपको बता दूं मैं, ये जो है वर्णमाला, वर्णमाला अपने आप में एक चैप्टर है और काफी क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिर्फ आ से ज्ञा तक पढ़ लेना ही वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला कितने भेद हैं, स्वर व्यंजन क्या है, स्वरों के कितने मतलब कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है, किस तरीके से बनाते हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, मिश्र स्वर कौन से, इस तरीके से बताना है। व्यंजन, व्यंजनों की संख्या, तो टोटल आपके ये हैं 11 जो है वो स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद का वर्ग से लेकर का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपके हो जाते हैं 25। ठीक है, कितने हो जाते हैं, 25। इसके बाद 2 हैं आपके अयोग वहा। ठीक है, इसके बाद हैं 4 आपके अंतस्थ, 4 हैं आपके ऊष्म और 4 हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये टोटल आपको काउंट करना है। और 2 हैं आपके जो आपके हमने अलग से लिए हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। तो टोटल संख्या हो जाती है हमारी 52। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ चैप्टर, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्ड की जो व्याकरण का सीरीज है उसमें से जाकर आप इसे पढ़ सकते हो डिटेल में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आपको बताना है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। हिंदी को भारत में किस दर्जा में रखा गया, राष्ट्रभाषा में या राजभाषा में। यहाँ आपके लिए ऑप्शन दिए हैं 4, आपको अपना करेक्ट आंसर बताना है। राष्ट्रभाषा मतलब होता है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, मतलब एक पूरे देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस देश में सबसे अधिक जो भाषा बोली समझी जाने वाली भाषा होती है उसको राष्ट्रभाषा भाषा कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्णों की संख्या कितनी, जो मैंने अभी आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन के द्वारा हिंट दी मैंने आपको कि हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनको ना तो हम स्वर बोलते हैं ना ही हम व्यंजन बोलते हैं, लेकिन टोटल वर्णमाला में उनको काउंट करते हैं तो उनकी संख्या कितनी है, 2। वो कौन कौन से हैं, अंग और आहा, ठीक है। ये दोनों लेटर कौन कौन से हैं, एक है हमारा अंग और दूसरा है हमारा आहा, ठीक है। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं, क से ह तक हैं, आ से ह तक हैं, या फिर ये आपके सामने 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से आपको बताना है। करेक्ट आंसर है हमारा अ से लेकर ह तक। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पिछले क्वेश्चंस में निकल गया कि भारत में हिंदी को किस भाषा में किस दर्जे में रखा गया है, तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। हिंदी को रखा गया है राजभाषा में। किसमें रखा गया है, राजभाषा में। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं, लेकिन संविधान में इसको दर्जा जो दिया गया वो राजभाषा का है, न कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हम बोलते हैं लेकिन संविधान में नहीं है। वैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ध्यान रखना है, लेकिन संविधान में नहीं है। संविधान में इसके लिए जोर दिया जा रहा है, कई बार मीटिंग हो चुकी है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो राजभाषा वो किस आर्टिकल में किस भाग में दिया है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा भाग है। हमारा भाग है 17, ठीक है। 343 आर्टिकल जो दिया है, 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है। अब यहाँ पर किस देश की जगह आपको पता है, भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के अलावा जो है हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें से किस देश में, इनमें से, यहाँ पर किसकी जगह आ जाएगा, इनमें से किस देश में हिंदी जो है पढ़ने लिखने और बोलने के काम आती है या वहां प्रयोग की जाती है, वो है हमारा मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस के बहुत सारे लेखक जो हैं वो हमारे हिंदी के लेखकों से तुलना की गई है, प्रेमचंद से, ठीक है, और भी कई राइटर से की गई है। तो वहां पर हिंदी हमारे भारत के जैसे, अगर देखेंगे इतिहास में तो बहुत सारी चीजें मॉरिशस और भारत की जो है, अगर भारत की खोज पढ़ेंगे या बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कल्चर संस्कृति भी बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, एक वाक्य आपके सामने दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता कारक, ठीक है, इस वाक्य में कर्ता कारक है, कौन सा कर्ता कारक है, मुक्ति है, तमाचा है, हृदय है या मारना है। आपको कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो कारक हैं उनके लिए पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कर्ता के रूप में इस वाक्य में है, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर। कर्ता के अनुसार क्रिया आप ऐसे ही पहचान सकते हो कि क्रिया जो है हमारी इसमें मारूंगा, ठीक है। तो ये क्या है आंसर इसमें, कर्ता ने, कारक चिन्ह आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर हृदय ने, ठीक है, हृदय ने, तो हृदय हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। अगला क्वेश्चन है, घी कौन सी संज्ञा है। संज्ञा जो है हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, 5 जो हमारी संज्ञाएं हैं उनमें से हमें बताना है कि जो घी शब्द दिया गया है वो किस संज्ञा में है, किस संज्ञा में आएगा, ठीक है। ये है हमारा द्रव्यवाचक, ठीक है। जितना भी हमारा लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, जो ठोस है, जो मिट्टी है, जो इस तरीके की चीजें हैं, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, घी, पेट्रोल, पानी, तेल, सभी के सभी हमारा कौन सा आ जाएगा, द्रव्यवाचक में, ठीक है। अगर हम साइंस में पढ़ते ना, ठोस, द्रव और गैस, वो तीनों ही अवस्थाएं आपकी द्रव्यवाचक में आ जाती हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस वगैरह भी हैं जो हम व्याकरण की क्लास में डिटेल से हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। पूर्व दिशा को किसका रूप है, मतलब किसका रूप है इसमें से, पूर्व दिशा, यानी कि यहाँ पर एक संज्ञा का नाम पूछा गया आपसे। पूर्व दिशा जो है ये किस संज्ञा में आएगा, जातिवाचक में, द्रव्यवाचक में, व्यक्तिवाचक में, यानी कि जो एक होते हैं जिनको हम इंडिविजुअल एक काउंट करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। अब आपको बताना पूर्व दिशा तो एक ही है ना, इसीलिए वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक।
बंधत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधत्व, ये बंधत्व जो है ये क्या है? इसमें आपका किसी का नाम दिख रहा है या कोई ये तरल पदार्थ है या कोई क्या है? इसमें से जाति है, ये क्या है? ये एक भाव है जो हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, ये भाव है। इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अफ्रीकी, बचपन, दौड़, चोरी, भाववाचक संज्ञा जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, फील करते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल हम फील कर सकते हैं, ऐसी संज्ञाओं को हम क्या कहते हैं? भाववाचक। अफ्रीकी यानी कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम भारतीय है, ठीक है, हम एक अलग दिख रहे हैं कि भारतीय हैं, इंडियन जैसे बोलते हो, या फिर पाकिस्तानी, अफ्रीकी, अमेरिकी, तो यहाँ पर ये एक नाम नहीं है, एक देश के लोगों को बोला गया अफ्रीकी, ठीक है। यहाँ बचपन को हम देख सकते हैं, नहीं, बच्चा दिख रहा है आपको, बचपन नहीं दिख रहा है। दौड़, ठीक है, चोरी, ये सभी के सभी क्या है? ये भाववाचक हैं, इन्हें हम फील करते हैं, दौड़ सकते हैं। दौड़ता हुआ कोई इंसान दिखता है आपको? दौड़ नहीं दिखती है, ठीक है। इसी प्रकार से चोरी, ये भी नहीं दिखती है, जो चुराया होगा वो सामान होगा, वस्तु होगी, पैसे होंगे, लेकिन चोरी नहीं दिखती आपको। तो ऐसी संज्ञाओं को केवल हम महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा इसमें से अफ्रीकी नहीं है। बाकी तीनों के तीनों आपकी भाववाचक संज्ञा है। हरियाली है, अभी फिर से आपका आ गया जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से बताना है हरियाली, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? भाववाचक। हरियाली आप महसूस कर रहे हो, ठीक है, जो दिख रहा होगा वो घास होगी, कुछ ना कुछ वस्तु होगा, कुछ होगा, लेकिन हरियाली आप फील कर रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, तो वो हमारे क्या हो जाएगी? भाववाचक। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा है, घोड़ा, गंगा, सभा या बुढ़ापा, ठीक है। जातिवाचक मतलब ऐसा गुण आधार पर सबको हम, जैसे अगर एक लड़के को बोला तो कहीं का भी लड़का दिखेगा, भारत के अलावा या किसी और देश का, उसको हम लड़का ही बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि गंगा जो है एक नाम है, ठीक है, गंगा नदी एक ही है, जो पूरे के पूरे विश्व में एक ही है, लेकिन गंगा को ना कहकर हम नदी बोल देते हैं, तो सारी नदियों को नदियां बोला जाता है, नदियां बोला जाता है। सभा आपका एक ग्रुप में आ जाता है, बुढ़ापा आपका भाववाचक है, तो बचा क्या इसमें? घोड़ा, यानी कि जिसको भी देखोगे आप, कहीं का भी घोड़ा आपको, कहीं आपके गार्डन में हो सकता है, आपके कहीं अपने किसी खेत में कहीं देखा होगा, बाहर मार्केट में, या कहीं घोड़ा गाड़ी देखी होगी आपने, या किसी चित्र में देखा, कहीं पर भी आप सबको घोड़ा ही बोलते हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक। जब एक जैसे गुण आधार पर हम उसको संबोधन देते हैं और सबको वही बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसा जानवर जिसको घोड़ा हम बोलते हैं सबको, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, जापान, कहीं का भी हो, उसे घोड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक, मतलब कि जाति को, पूरे जाति समुदाय का वो बोध कराता है, ठीक है, मतलब उसी जाति के आधार पर हम उसको बोलते हैं, उसके अपने गुण आधार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखना व्याकरण, मतलब जो व्याकरण, मतलब ये थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। व्याकरण में, ठीक है, ये गलत लिखा है। व्याकरण में जो है संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? 4, 6, 3 या 5। संज्ञा के हम कई कई बुक में आपको 3 भी मिल जाते हैं, मुख्यतः अगर लिया तो 3 भेद बताएंगे, नहीं तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है, उसके बाद द्रव्यवाचक, इस तरीके से हमारे 5 जो है संज्ञाओं के भेद हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहाड़ी, ब्राह्मी, खरोष्टी या देवनागरी? आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, नेपाली, इन भाषाओं की भी देवनागरी लिपि ही है। हिंदी वर्णमाला में कुल संयुक्त व्यंजन, अभी आपको व्यंजन दिए गए थे, सामने व्यंजन दिए गए थे, यहाँ पर संख्या पूछ ली गई है, तो आपको बताना है कितना आंसर है? 4, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से मैं आपके लिए हिंदी भाषा के क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।